हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड लक टू योर एग्जाम्स आपके होने वाले हैं। 27 अप्रैल को इंग्लिश का पेपर है। सो उसके लिए सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। अच्छा करके आना, अच्छे स्कोर करके आना, जितने क्वेश्चंस हैं सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। ऑलराइट, फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो आपका, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स। अब देखिए, आपको बता दूं आज हम क्या करने वाले हैं। देखिए, अभी तो आपका इंग्लिश का पेपर है, सो आप सभी लोग इंग्लिश ही पढ़ रहे होंगे ऑब्वियसली। तो उसके बाद आप सभी लोगों का फिर क्या है, मैथमेटिक्स का पेपर है। सो कंप्लीट रिवीजन तो हो चुका है, आप लोग हमारे साथ डेली ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप सबसे पहले उन टॉपिक्स पर फोकस करना जो आपके थोड़े से वीक हैं। ऑलराइट, देखिए डाउट्स जहाँ पर आपको थोड़े बहुत भी हो रहे हैं उन्हीं टॉपिक को सबसे पहले रखना, उनकी प्रैक्टिस कर लेना जल्दी से जल्दी, ठीक है, 1 या 2 दिन में। फिर आप लोग देखिए आपका कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन। ऑलराइट, हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना। जो भी चैप्टर आपको करना हो एक बार और उसे आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। ऑलराइट, देखिए यहाँ पर वन शॉट, मैंने आपको हर बार बोल रहा हूँ कि वन शॉट वाली क्लास आप सभी लोग जरूर देखना। ऑलराइट, जितनी भी मेरी वन शॉट की क्लास हैं प्लेलिस्ट चेक करना, आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पर देखिए हमारे जो चैप्टर्स हैं, आपको हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी, हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर हर एक चैप्टर के अंदर आपको जो लास्ट वाला लेक्चर है उसको आप जरूर देखना, ठीक है। क्योंकि मैंने वहां पर आपको कुछ 15 नहीं, आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे हैं लास्ट लेक्चर, ठीक है। हर एक चैप्टर का लास्ट लेक्चर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा के उन्हें देखना, क्योंकि अभी आपके पास समय कम है, इस वजह से कह रहा हूँ, ठीक है। वैसे अगर आप डेली हमारी क्लास देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज में आपने देख ही लिया हमने कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको करवा रखे हैं। ऑलराइट, एंड स्टूडेंट्स 15 जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की 3 क्लासेस मैंने आपको कराई हैं उन्हें देखना। उसके बाद आपके जो होमवर्क दिया था मैंने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, उसके सॉल्यूशंस आप सभी लोग जरूर कर लेना। मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर्स उसके दे रखे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब ज्यादा देर नहीं करते हैं, आपके ऊपर ज्यादा लोड भी नहीं देते हैं, क्योंकि अभी क्या है आपका इंग्लिश का पेपर है। सभी लोग इंग्लिश पढ़िए आराम से, ठीक है। इसको जब आपको मर्जी है तब पढ़ लेना, मतलब कि जैसे इंग्लिश का पेपर खत्म होता है आप सभी लोग पढ़ लें। और हो सके तो टाइम निकाल के कर लेना, ज्यादा लंबे क्लास नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन भी आप लोगों को सिर्फ 3 क्वेश्चन में कराऊंगा। और देखना कितने मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा स्टूडेंट। लास्ट टाइम के जो क्वेश्चन है ना, इस पर फोकस कर लेना आप सभी लोग, मैं भी बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, सो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए आज लेके आऊंगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सभी लोग तैयार हो जाइए और शेयर कर दीजिए इस क्लास को अपने अपने फ्रेंड्स को, सभी लोग बता दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर लें इस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ऑल पे सेलेक्ट करके। क्लास की टाइमिंग डेली आपको पता है 6 PM इवनिंग रहती है। सो वो बाय मिस्टेक यस्टरडे हमारी जो क्लास है वो 2 PM इवनिंग आ गई थी। ऑलराइट, चलिए कोई नहीं, गलती होती है, इंसान से होती, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या, सिलेंड्रिकल टैंक फुल ऑफ वाटर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइए पढ़िए इसको, पढ़ते ही देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं करा रखा, झूठ की बोलूं नहीं, मैंने नहीं करा रखा ये वाला क्वेश्चन आपको, बट इसकी फॉर्म करा रखी है। इस टाइप के फॉर्म, इसकी अलग फॉर्म और क्या हो सकती है क्वेश्चन की, वो मैंने आपको करवा रखा है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेगा। देखिए, सर्च किया गया, एनालाइज किया मैंने, थोड़ा क्वेश्चन ढूंढता हूँ स्टूडेंट के लिए जो एक्सपेक्ट है, क्योंकि ये CBSE 2014 में भी आ रखा है और अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें। आइए देखिए, अ सिलेंड्रिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ 225 लीटर्स पर मिनट। देखिए ध्यान सुनिए, एक पाइप है यहाँ पर और एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है। पाइप क्या कर रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक को भर रहा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर भरने वाली बात नहीं, अभी वो खाली कर रहा है, मतलब टैंक ऑलरेडी फिल्ड है, टैंक ऑलरेडी मान लो भरा हुआ है। अब वो खाली किस रेट से कर रहा है, 225 लीटर पर मिनट। सो पाइप एम्प्टीड, सॉरी वाटर एम्प्टीड, यहां पर लिखना, ध्यान से देखना, वाटर एम्प्टीड, ठीक है। देखिए केस किसका चला, वाटर एम्प्टीड, वाटर खाली हो रहा है किसमें, वाटर एम्प्टीड किससे, बाय अ पाइप, बाय अ पाइप। देखिए मैं समझाता हूं आपको, समझना किस, देखना ध्यान सुनना, कैसे खाली कर रहा है कि वो 1 मिनट में 225 लीटर्स ऑफ वाटर खाली कर रहा है। वाटर क्या कर रहा है, ठीक है, एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है। इतना आपको समझ में आया, यहां तक दिख रहा है आपको, ठीक है।
चलिए इसको थोड़ा सा हम इधर की साइड लिखते हैं, क्वेश्चन आपका प्रॉपरली आ जाएगा वहां पर। सभी लोग तैयार हो जाइए इस क्वेश्चन के लिए, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, ठीक है। सो चलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं। 1 मिनट इक्वल टू 225 लीटर्स ऑफ वाटर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको इतना सा लिखा रहा हूँ कि 1 मिनट में 225 लीटर वाटर क्या कर रहा है, खाली कर रहा है टैंक, ठीक है, पाइप, ठीक है, पाइप कर रहा है टैंक को। यार एक्चुअल में अगर हमें यही नहीं पता है कि टैंक की कैपेसिटी है कितनी है, सो पहले आपको टैंक की कैपेसिटी निकालनी है ना, निकालिए। सो कैपेसिटी ऑफ टैंक लिख लीजिए या फिर वॉल्यूम ऑफ टैंक लिख लीजिए। कैपेसिटी ऑफ, अब कैसा टैंक है, सिलेंड्रिकल टैंक। आइए वो कैसे निकलेगा, आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच करके ही तो निकलेगा। देखिए तो जल्दी से आइए पाई आर स्क्वायर एच निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां पर आपको डायमेंशंस ऑलरेडी दे रखी है, तो क्यों देर करे क्वेश्चन में, फटाफट लिख लेते हैं। आइए पाई, अब डायमीटर 3 है तो 3/2 रेडियस और ये 3/2, ये से हाइट कितनी है आपकी 3.5 मीटर है। बहुत आराम से होने वाला है और मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। देख लेना ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है, बनेगा, मुझे तो लग रहा है बन सकता है। अगर मैं होता पेपर बनाने वाला तो मैं ये क्वेश्चन भी आपको देता, ठीक है। तो दिमाग खुले, जिससे आपका दिमाग बढ़े, वो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर देखते हैं वो क्या है, जल्दी से करते हैं इसको। छोटा सा कहा सॉल्यूशन, यहाँ पर ना सिंप्लीफिकेशन है, 0.5 कर लीजिए। ऑल राइट, यहाँ पर क्या लिखा गया है आप देखिए, 2 11 जा, देखिए 3 3 जा कितना, 3 3 जा 9 और ये 99। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको अपॉन 2 है, इंटू में 0.5 है, इसको काटिए और यहाँ 10 कीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो ये आ गया 99/4 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। यार ये आ रहा है 99/4 मीटर क्यूब, मतलब इतना तो कैपेसिटी है टैंक में। अब बात यह है कि कैसे हम मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करें। ऑल राइट, सबसे मेन बात यही है, क्योंकि हमें तो यहाँ पर जो पानी जो खाली कर रहा है पाइप, वो लीटर में दे रखा कि 1 मिनट में 225 लीटर जो है वाटर वो खाली कर रहा है। यार अब ये कैसे होगा चेंज। नाउ स्टूडेंट, आपको ध्यान देना है कि 1 मीटर क्यूब इज ऑलवेज कितना, 1000 लीटर होता है, ठीक है, 1000 लीटर होता है 1 मीटर क्यूब के अंदर। सो ध्यान सुनना, वी नो दैट कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। अब सभी लोग क्वेश्चन देख लीजिए, आप क्वेश्चन क्योंकि हटने वाला है, सो हम क्या आप इसको ये नहीं लिख सकते 99/4 इंटू 1000। देख लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर है अभी, मतलब आंसर नहीं, फाइनल पता लग गया हमें टैंक की कैपेसिटी कितनी है। इसको आप देख लीजिए। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया। हाउ मच टाइम, देखिए समय आपको अभी भी निकालना है, ठीक है, देखिए समय आपको अभी भी निकालना है, लेकिन बात यह है पानी कितना निकालना है, बात यह है ना, पानी कितना निकालना है, बात तो ये है। लेकिन अब आपको तो एक रेट दे रखा कि हमें पता है कि 1 मिनट में 225 लीटर यहाँ पर, सॉरी 1 मिनट में 225 लीटर यहाँ पर देखिए 1 मिनट में 225 लीटर वाटर क्या कर रहा है, खाली हो रहा है। 1 मिनट में 225 लीटर वाटर टैंक से खाली हो रहा है, जो कि पाइप कर रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, सबसे पहले हमें पानी कितना खाली करना है। देखिए हमें पानी कितना खाली करना है मैं आपको बताता हूं। जो भी टैंक है उसका आधा, सो हाफ ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ हाफ ऑफ द टैंक कितनी है, कितनी जाएगी बताइए। ये देखिए ये है कैपेसिटी फुल, ठीक है, कैपेसिटी टैंक की फुल कैपेसिटी इतनी है, सो इसका आधा कितना होगा। सो एक काम करते हैं 99/4 इंटू 1000। अब हाफ करना है तो आप ऐसे कर लीजिए, आपको नहीं आ रहा समझ में, लो डस्टर भी गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1/2 इंटू 99/4 इंटू 1000। ऑल राइट, कितना 1000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 1/2 हो गया, क्योंकि ये क्या था आपका हाफ ऑफ ये कैपेसिटी थी ना टैंक की, इतना लीटर। चलिए सो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, नहीं तो ऐसे का ऐसे रख लीजिए 99/4 इंटू 1000/2 हो गया। क्लियर है। अब मैं आपको इसको ऐसा का ऐसा ही रख के दूंगा, क्योंकि अभी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी होने वाली है। जल्दी से आइए, देखिए ये तो हो गया भाई, मतलब कि हमें इतना खाली करना है। बात ये है कि हमें टैंक से इतना खाली करना है। चलिए कर दीजिए ना, आपको ये तो पता है ना कि जो पानी है वो खाली कितने कैसे हो रहा है, मतलब कितने मिनट में कितना खाली हो रहा है, ये तो आपको पता है। वी नो दैट, ठीक है। एक पाइप क्या कर रहा है, पाइप एम्प्टीड द टैंक, ठीक है, सॉरी, पाइप एम्प्टीड द टैंक, इस तरह मत लिखिए। वी नो दैट, क्या लिखेंगे देखिए
वाटर इस तरह लिखिए, वाटर, नहीं लिखना था कोई बात नहीं, वाटर एम्प्टीड बाय अ टैंक इन 1 मिनट इज इक्वल टू 225 लीटर। चलिए अब हो जाएगा आपका। सो देखिए 1 मिनट में 225 लीटर ऑफ टैंक ऑफ वाटर खाली हो रहा है। अब एक काम करते हैं, हमें देखिए आपको पता है ना, जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है, एक यूनिटरी मेथड का एक तरीका है कि जो भी चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसे आप राइट हैंड साइड पर रखना स्टार्ट कर दीजिए। हमें यहाँ पर समय निकालना है तो टाइम का किससे रिलेशन है, यहाँ पर अभी लीटर से है। सो टाइम वाली चीज़ वहाँ रख लीजिए। सो हम इस तरह से लिखते हैं 225 लीटर ऑफ वाटर जो एम्प्टीड हो रहा है, 225 लीटर ऑफ वाटर एम्प्टीड इज इक्वल टू इन 1 मिनट। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके। अब देखिए हमें टाइम निकालना, तो मैंने टाइम वाली चीज उस साइड रख दी। अब हमारे पास कितना वॉल्यूम है, मतलब कितना हमें खाली करना है, हमें तो इतना खाली करना है। ठीक है, हमें खाली इतना करना है, तो यहां लिखना वाटर हैज टू बी एम्प्टीड, वाटर इस तरह लिख सकते हैं, हैज टू बी एम्प्टीड, इतना हमें मान लो खाली करना है। ठीक है, ये आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से कुछ भी लिखिए। ठीक है, ये हाफ ऑफ टैंक की कैपेसिटी, क्योंकि आधी ही हमें खाली करना है। ठीक है, चलिए। सो वाटर हैज टू बी एम्प्टीड, ये हो गया। अब देखिए आपको पहले आप निकालिए कि 1 लीटर, यार 1 लीटर अगर खाली करना हो तो कितना समय लगेगा, 1/225। अब आपके पास कितना है, इतना है, तो इतना इज इक्वल टू इतना इंटू ये सारा चीज। ऑलराइट, सो 99/4 इंटू 1000/2 लीटर्स के हिसाब से हम क्या करेंगे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये यूनिटरी मेथड्स का ही कमाल है। सो 99/4 इंटू 1000/2। ऑलराइट, ये आ गया आपका 500। ऑलराइट, ये आ गया 5 4 20, 5 4 25, ये आ गया 100। ऑलराइट, ध्यान से ना, ये आ गया आपका कितना 25 और 525, 5 9 जा 45, 9 11 जा, और ये आपका आ गया 11 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 55 मिनट्स में। ठीक है, आधी जो भी आपका कैपेसिटी है किसकी, टैंक की, उसका आधा वाटर जो है, आधा पानी जो है वो खाली हो जाएगा 55 मिनट्स में। सो स्टूडेंट्स, ये आपका था बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसको आप प्लीज तैयार कर लीजिए। ठीक है, इन क्वेश्चंस को प्लीज तैयार कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनने वाला है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे तो लगता है। आप देखिए क्या होता है। क्लियर है? ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, मतलब इसी टाइप का, मतलब थोड़ा सा कठिन है, ये नहीं है, अलग क्वेश्चन है। आइए जल्दी से। आइए स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपने किया होगा और आपको भी लगेगा यार ये तो सही में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कुआं है, अ वेल ऑफ डाया 2 मीटर इज डग। यहाँ पर देखिए आज मैं आपको कैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ पर डाउट होगा कि यार क्या हो रहा है क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन है। जैसे कि अभी पहला क्वेश्चन हमने किया था, तो थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है यार, सोचने के लिए मजबूर कर रहा है क्वेश्चन, देखकर ही पता लग रहा है। अगर थोड़ा सा भी नहीं आया समझ में तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, लेकिन नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है ना, 35 से ऊपर लाने ही है, तो मतलब 38 39 तो आपके आने ही आने हैं, ऑलरेडी मान के चल सकते हैं। और मैं तो चाहूँगा 40 आए अगर हमारी क्लास से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। सो ये अगर कम आए तो क्या गलती होगी, आप लोग किसी क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेने लग जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है। ऑलराइट, क्वेश्चन मुझे पता है क्वेश्चन मिस हो जाएगा तभी मार्क्स कम होंगे, नहीं तो क्वेश्चन तो आपको सारे आते हैं। क्लियर है? चलिए, सो मिस नहीं करना है क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है, जैसे मैंने आपको रहा था वैसे ही करना है, फटाफट बस हो गया। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन क्या है, एक 5 मीटर, सॉरी, अ वेल ऑफ डाया 2 मीटर इज डग 40 मीटर डीप। देखिए ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखना, एक कुआं है जिसको हमने खोदा गया, यहाँ पर मान लीजिए कुआं। अब एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये है आपकी लैंड। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्या है, लैंड है। मैं इसको इतने आराम से बताऊंगा कि इसके बाद आपकी गलती कभी होगी नहीं। ठीक है, यहाँ सब लैंड है। अब देखिए आपने नीचे की तरफ खोदा है इसको इस तरीके से, ये देखिए। अब देखना, ध्यान से सुनना, अ वेल ऑफ डाया 2 मीटर इज डग। ठीक है, मतलब खोदा गया, वेल ऑफ डाया में 2 मीटर इज डग। ठीक है, 40 मीटर डीप, जो कि 14 मीटर गहरा है। यहाँ से कितना है, मान लीजिए यहाँ तक है बस। सो कितना आपका ये पूरा 14 मीटर तो डीप है, और इसका डाया कितना है, 2 मीटर है। आइए कितना है देखते हैं, 2 मीटर क्या है इसका डाया है। यहाँ तक दिख रहा है आपको, डायग्राम दिखना चाहिए बस, क्योंकि ये क्वेश्चन में तो डायग्राम का ही खेल है। ऑलराइट, अब देखते हैं, आपको समझाते हैं।
देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इस जगह क्या होगी, मिट्टी होगी, ठीक है, यहाँ पर पूरी मिट्टी होगी। ये मिट्टी को मैंने क्या किया, खोदा, ठीक है, तो कुआं बना और किस शेप का बना, सिलेंड्रिकल शेप का बन गया। अब उससे क्या किया मैंने, उस मिट्टी से, आप लोग देखते हैं ना यार, कोई पर्सन आएगा कहीं गलती से चले ना जाए, अंदर ही ना चले जाए, ठीक है, ऐसा नहीं कि अंदर ही ना चले जाए, तो इसलिए आपको पता है हम प्रोटेक्शन के लिए वॉल देते हैं ना, आपको पता है गोलाई में एक वॉल के साथ आता है जिसे हम कहते हैं एम्बैंकमेंट। तो इस मिट्टी से क्या गया, इसी मिट्टी से, जिस मिट्टी से कुआं बनाया गया, सेम उसी मिट्टी से, ठीक है, मतलब अर्थ भी कहते हैं इसको, उसी मिट्टी से क्या गया, एक एम्बैंकमेंट फॉर्म कर दिया। आइए, तो एम्बैंकमेंट कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए आपको, देखिए, और एम्बैंकमेंट कैसे बनाया पता है, इसके चारों ओर बना रखे, इवनली स्प्रेड, और देखिए ऑल अराउंड, यहाँ पर बोला गया, ठीक है, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर। देखिए ये बनाता हूं मैं एम्बैंकमेंट, ध्यान से सुनना आप लोग, ये देखिए, अब शायद आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से जब आप डायग्राम यहां देखेंगे तो क्लियर है। इस तरीके से देखना, देखिए जो है ना, बनेगा कैसे ना, आपको पता है, चलो एम्बैंकमेंट क्या ऐसा बनेगा यार, बताइए, ऐसा बनेगा, आपने देखी कभी ऐसी दीवार, ये तो डंडी ऐसी लग रही है, नहीं, ये आपने खुद देखा यार, कहीं ना कहीं ऐसे बनाएंगे हम इसको, बनाएंगे, बताइए, इस तरीके से, ये देखना, ठीक है, ये देखिए, ये बना आपका एम्बैंकमेंट। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, आप लोग देखना इसको अच्छे से, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से होगा, मतलब अंदर की तरफ, पीछे की तरफ नहीं दिख सकता आपको, पीछे की तरफ हटा दीजिए यहाँ से, और इस तरीके का बनेगा कुछ, देखना ये वाला इस तरीके। अब छोड़िए, आपको पता है यहाँ पर 3D तो बन नहीं सकता, ये आपको 2D सेट दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान सुनिए, ये है आपका, देखिए एम्बैंकमेंट ऐसे बना, यहाँ तक तो वेल था, इसके ऊपर ये क्या है, पूरा एम्बैंकमेंट है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है ना, ये क्या होगा, ये तो इसकी क्या हो गई, एम्बैंकमेंट की विड्थ हो गई ना, एम्बैंकमेंट इतना चौड़ा आपको दिख रहा है, देखिए एम्बैंकमेंट की ये पूरा हिस्सा क्या हो गया, विड्थ हो गया, ऑलराइट, ये वाला क्या हो गया, आपका विड्थ हो गया। अब स्टूडेंट देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग रहा है, मैं मानता हूँ कि पेपर होने वाला है आपके, तो टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चंस में, बट ये है थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन, इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है। चलिए, सो ये है, देखिए एम्बैंकमेंट, आई थिंक मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन करा रखा है, देखिए मिल गया, बस अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी सी एनर्जी देते हैं किसको, अपने मार्कर को, ठीक है। चलिए आइए, तो यहाँ पर देखेंगे, आप क्या करेंगे, आप मुझे बताइए, आपको एम्बैंकमेंट बनाना है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअल में वॉल्यूम का कन्वर्जन हो रहा है, ऑलराइट, हो क्या रहा है, वॉल्यूम का कन्वर्जन हो रहा है। कौन से दो वॉल्यूम्स हैं आपके, पता कौन से दो सॉलिड्स हैं यार, ऊपर भी सॉलिड दिख रहा है, नीचे भी सॉलिड दिख रहा है ना। अब ऊपर आपको क्या दिख रहा है, देखिए आपको कैसा सॉलिड दिख रहा है, हॉल तो दिख रहा है, लेकिन किस तरीके का है, देखिए कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर दिख रहा है, मतलब आपके पास देखिए इस तरीके से ऊपर जो दिख रहा है आपको, कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ये मतलब ऐसे करके है आपके पास, कुछ दिख रहा है ऊपर हिस्सा, ये तो ये क्या है आपको पता है, आपके पास ये क्या है, एक सिलेंडर तो है, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है, एक सिलेंडर के पास दूसरा सिलेंडर है। सो ये वाला हिस्सा क्या है आपका, वॉल्यूम में जो आ रहा है, जो मिट्टी है यहाँ से, देखिए ये है, देखिए ये जो मिट्टी है यहाँ, ये मिट्टी यहाँ लगी गई है यहाँ, तो इस वाले हिस्से का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे आपको पता है, चलिए सो ध्यान से देखते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट का अगर वॉल्यूम निकालना है स्टूडेंट्स, आप क्या कहेंगे, क्या करिए, दोनों वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पर दो सिलेंडर दिख रहे हैं, एक बड़ा एक छोटा, आप मान लीजिए बड़ा है जिसका रेडियस आर लेते हैं, और एक ये छोटा है जिसका रेडियस हम स्मॉल आर लेते हैं, इस तरीके से, क्लियर, इसको स्मॉल आर मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये, और ये छोटा वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ध्यान से देखना, ये पूरा यहाँ तक है। देखिए सो मैंने मान लिया इस तरीके से, यहाँ देखते हैं, ये मैंने मान लिया पूरा कैपिटल आर, ठीक है, और ये वाला मान लिया मैंने स्मॉल आर, क्लियर है। चलिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, इस बार दो क्या है आपको पता है, हमारे पास दो सिलेंडर है। सो एम्बैंकमेंट मतलब हमें ये वाला वॉल्यूम कैसे निकलेगा, जब हम पूरे बड़े वाले सिलेंडर में से छोटे वाले सिलेंडर को माइनस कर दें। सो आइए लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर माइनस स्मॉलर सिलेंडर, आप लिख लीजिए, इसको आराम से कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो वॉल्यूम एम्बैंकमेंट डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, पाई, एक काम कहते हैं आर स्क्वायर एच, ठीक है, स्मॉल एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। चलिए मैं इस तरीके से लिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए क्योंकि हाइट तो सेम है ना, एम्बैंकमेंट की जो हाइट दे रखी है 40 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी 40 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, उसका ध्यान देना, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई कॉमन आ जाएगा, रेडियस अलग अलग है आपकी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और, हाँ
मुझे बताइए क्या स्मॉल आर जो है आपका कितना होगा। देखिए यहीं से तो बना हुआ है ये और ये तो सेम ही होंगे, मतलब ये और ये तो सेम ही होंगे। अच्छा ये तो डायमीटर था ना, तो रेडियस कितनी जाएगी 1 मीटर हो जाएगी। सो हमें पता है कि हमारे पास स्मॉल आर कितना है, यहाँ पर ध्यान रखना, स्मॉल आर हमारे पास 1 मीटर। अच्छा आपको फाइंड क्या करना है पता है आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड क्या करना है विड्थ। अब ये कैसे निकलेगा, अब मुझे बताइए। इस पूरे हिस्से में से पता पूरे आर में से छोटा वाला आर इसको माइनस कर देंगे यहाँ तक, यहाँ से इस वाले में से ये वाले को अगर माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा, ये बचेगा। सो आपको यही तो फाइंड करना है ना। सो देखिए, सो आपको r माइनस आर फाइंड करना है, ये क्या निकालेगा विड्थ। सो विड्थ इज इक्वल टू, ध्यान से पहले लिख लेते हैं, विड्थ क्या है हमारी इज इक्वल टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये आपको फाइंड करना है। जल्दी से आइए। अब देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है, ये भी तो वही है, ये क्या है मिट्टी है, कहाँ पर जो एम्बैंकमेंट में यूज हो रही थी। अब यही मिट्टी आपकी कहाँ से निकली गई है, कुएं से, कुएं खोदने में जो मिट्टी निकली। सो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो लिख लेते हैं हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ द वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अब आप आराम से कर सकते हैं इसका आंसर, ठीक है, निकाल सकते हैं। वेल वही पाई आर स्क्वायर तो लगना ही है, पाई, और एक काम करते हैं स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर, इसको कैपिटल एच से डिनोट कर लेते हैं, इज इक्वल टू ये वाला पाई, यहाँ पर पाई एच कॉमन लेके इस तरीके से देखिए, और आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान सकते हैं यहाँ वैल्यू रखते हैं पाई से, तो पाई काट दीजिए आप लोग। ये रेडियस कितना है 1, देखिए। सो 1 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1, हाइट कितनी है आपकी, जो नीचे जो कुआं है उसकी हाइट कितनी है, वेल की हाइट यहाँ पर कितनी दे रखी है, देख लीजिए कितनी है, 14 मीटर डीप है। कितनी है, 14 मीटर डीप है। अच्छा, और इसकी हाइट है 40 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, अपॉन 100 कर लेंगे। यहाँ पर कैपिटल आर का तो पता नहीं हमें, लेकिन यस हमें स्मॉल आर दे रखा कितना 1, क्योंकि रेडियस कितनी डायमीटर वो है। ठीक है, चलिए 0 से 0 कैंसिल, और 2 2 जा 4, 2 7, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यहाँ से 2 7 जा, और 35 आ गया आपका। कितना आ गया देखिए, ठीक है, 2 7 जा 14, देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, इस तरीके से मिक्स हो जाएगा बहुत। सो 2/5 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आ गया 2 7 जा 14, 735, और ये यहाँ जाएगा तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 होगा, लेकिन 6 से आएगा, रेडियस तो पॉजिटिव में लेंगे हम। ठीक है, सो रेडियस आ गया आपकी 6 मीटर। देख लीजिए ये बड़े वाले की रेडियस है वो कितनी आ गई, 6 मीटर आ गई, लेकिन हमें निकालना क्या है विड्थ। सो विड्थ कैसे फाइंड होगी, देखिए 6 माइनस कितना 1 विच इज इक्वल टू 5 मीटर। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, अगर ये आ गया तो इसमें छक्के मारने हैं आपको। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए, फिर आपको होमवर्क देता हूं जल्दी से जल्दी। चलिए स्टूडेंट्स आइए, और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी तक जितने क्वेश्चन हुए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ड्यूरिंग एग्जाम आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है इन क्वेश्चंस को करने में। सो वो जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, यस अगर मैं होता आपकी जगह पर, ठीक है, अगर आपकी जगह पर मैं होता, यस मुझे भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती। ठीक है, तभी मैं ये क्वेश्चंस लेके आ रखा हूं। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहां पर क्या है देखिए, एक टेंट है, इज ऑफ द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। देखना स्टूडेंट्स, आप ये मत समझना क्वेश्चन सर रिपीट करा रहे हैं, नहीं, ये क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन आपको कराए ना, बहुत कुछ सीखने को मिला आपको उससे। अ टेंट इज ऑफ द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, अच्छा एक टेंट है, चलिए लिख लीजिए। अब जैसा जैसा डायग्राम बोला था ना वैसा वैसा करते जाइए। सबसे पहले बना लीजिए ये एक टेंट, तो ठीक है, उसके बाद क्या रहा है वो क्या बन गया, एंड देन बिकम्स, मतलब जो टेंट है फिर उसके बाद क्या है, टेंट के ऊपर से क्या है एक सर्कुलर क्या है आपके पास कोन भी है। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन है। अ टेंट इज द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर। यहाँ तक तो 3 मीटर हाइट है उसकी। अब देखेंगे आपको इसको कराते हैं। देखिए यस आप लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे, मैं अभी भी आपको बताता हूँ, लेकिन उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मेरे पास बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, उसे आप देखना। इस क्वेश्चन में ही है वो प्रॉब्लम। ठीक है, आइए, अप टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ, अच्छा दैट बिकम्स अ राइट सर्कुलर कोन विद इन अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 13.5 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा एक कोन बन गया उसके बाद जो कि ग्राउंड से ऊपर 13.5 मीटर का है। देख लीजिए यस ये कितना आपका 13.5 मीटर का है। आइए
अब इसमें ध्यान, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, बस वो वाली बात है, पेंटिंग वाली बात आके तो सरफेस एरिया, और कुछ नहीं सोचना है। पेंट करना है ना यार, देखिए पेंट करना है इसको, चाहे अंदर करें चाहे बाहर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर साइड ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर अगर पेंट कर रहा है कोई पर्सन तो वो आपसे ₹2 ले लेगा। अगर वो 1 मीटर स्क्वायर पेंट कर रहा है, ठीक है, किसी भी सरफेस का 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कर रहा है तो वो पर्सन आपसे ₹2 ले लेगा। तो पहले तो पता कर लें, चलिए रुपए का हिसाब तो बाद में लगाएंगे, पहले हमारे पास कितना सरफेस एरिया है इसके बारे में पता कर लेते हैं, फिर पैसे उसको दे देंगे जिसको चाहिए। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए पेंट करना ही है तो आप सब जगह पेंट करेंगे, मतलब कि ध्यान सुनिए, ऐसे अंदर से पेंट करिए, ओपन है मतलब अंदर से पेंट करना है, पेंट करना है तो ब्रश घुसेगा, तो यहाँ से तभी तो मतलब घुसेगा ना ब्रश, यहाँ से ब्रश घुसेगा, इसका मतलब ये सरफेस तो हॉलो ही है, वैसे भी हॉलो है, ठीक है। चलिए आपको क्या करना है, ये पेंट करना है, ऐसे ऐसे करा, पेंट करा, चारों तरफ पेंट कर दिया, ठीक है। या आप बाहर से सोच लीजिए इसको, और कुछ नहीं, आप बाहर से सोच लीजिए इसको। मतलब आपको क्या करना है, सिंपली आपको अगर यहाँ पर देखिए एरिया हैज टू बी पेंट, एरिया हैज टू बी पेंट, सो आप क्या लिखेंगे, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। अब एक प्रॉब्लम होने वाली है, उससे अभी के अभी सॉल्व कर लेते हैं। CSA कोन में देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखिए, आपको CSA कोन के लिए एक टर्म है जो कि L है, मतलब स्लांट हाइट, वो प्रॉब्लम करती है, उसे सॉल्व कर लेते हैं, जो कि ये होती है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या होता है आपका, ये H कहलाया जाता है, और ये वाला क्या होता है आपकी रेडियस होती है। ऑलराइट, ध्यान से सुनना, क्या होती है, रेडियस होती है। ये निकालने के लिए आपको पता है ना क्या करना पड़ता है, बताइए। एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं L² = √H² प्लस R², क्योंकि यहाँ पर अभी हमें इसकी जरूरत है कि CSA कौन πr_L, और ये होता है 2πr_H। सो यहाँ से अगर मैं πr कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा L + 2H। अब आइए मजे से करते हैं क्या, यहाँ पर सबसे पहले हाइट तो निकाल लें, हमें तो मैक्सिमम, हमें तो टोटल हाइट दे रखी टेंट की, हम सिर्फ कोन की कैसे निकालेंगे, 13.5 में से 3 माइनस करना है। सो ये तो बहुत ईजी है, कितना आएगा, 13.5 - 3 करके 10.5 आने वाला है, बस हो गया। अब कुछ नहीं करना, आप जल्दी से आइए, बस हो गया, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखिए L निकालना है तो L² = फटाफट देखिए H², H हाइट कितनी है, 10.5 का स्क्वायर कर लीजिए, और यहाँ पर रेडियस कितना है आपका, रेडियस दी नहीं है क्या, रेडियस दी होगी इसमें, ऐसा कैसे हो सकता है रेडियस ना दी हो। अच्छा हाँ, इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 14 मीटर, ये ध्यान देना, सब कुछ मीटर मीटर में होना चाहे तो ठीक है। चलिए ये है आपका 14 का मीटर। अब आइए इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट, 10.5 का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पर कैसे करेंगे देखिए, यहाँ करते हैं, ठीक है, सॉरी चलिए कहीं कर लेते हैं। 10.5 का 14 का स्क्वायर कितना होगा, कितना होता है 191, पता कितना होता है, 256 होता है क्या, 14 4 4 6 6 1 4 4 1 5 1 4 जा 4 1 जा 1, सॉरी हाँ 196 से होता है, वो भूल गया था। 4 6 6 1 4 4 1 5 1 4 जा 4 1 जा 1, ये आ गया 196। ऑलराइट, कितना होता है 196 होता है 14 स्क्वायर, क्लियर है 196। अच्छा छोड़िए, तो 196 ठीक हो गया। इसका 10.5 से 10.5 को मैंने लिख लीजिए 2 बार, 10.5 × 10.5, ठीक है। इसका आंसर शायद आएगा 11025 आई थिंक, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आने वाला है। सो 5 और 25 का 5 2 और 2 5 1 जा 5 0 0 0 0 0 0, ये इस तरीके से लिखा 501 501, यस 10 110, ठीक है, सही आ गया 5 2 5 5 10 0 1 से 11025। एक वैसे तरीका होता है, आप देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो आपको बताता हूँ, अभी इसे बताना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या करिए, कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में 5, आपको क्या करना है, जो लास्ट 3 डिजिट 5, पहले उसका स्क्वायर कितना होगा 25, तो 5 का स्क्वायर 25 यहाँ लिख दीजिए। और 2 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन आता है, 3 आता है। सो 2 × 3 करके यहाँ पर 6 लीजिए, 625 आ गया। अब आपको जिसका निकालना आप उसका निकालते जाइए घर में, ठीक है। देखिए 25, ये देखिए 1 के बाद 2 आता है, 2 1 जा 2, जिसका निकालना है निकालते जाइए। 5 और 25, 3 के बाद कौन आता है 4, 3 4 जा 12, 1 2 2 5। ऑलराइट, चलिए। सो ये तो था एक तरीका है इसको करने का, बस कोई नहीं, कोई बात नहीं, इसमें ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, नहीं भी आता कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये कितना आया 110.25, कितना आया 110.25 में से
अब आपको क्या करना है 196 ना, कितना करना है 196 था वो वाला, ठीक है, जो कि 14 का था। 52601306.25। सो कितना आया आपका, देखिए 306.25। अच्छा इसको लिखना है, यहाँ पर जगह है तो देखते हैं एक बार, चलिए यहाँ ही लिखते हैं। चलिए सो कितना आया 110, इस तरह से लिखिए 110.25 प्लस 196 और ये कितना है आपका 306.25। अब सबसे मेन बात स्टूडेंट ये है यार, ये कैसे फाइंड करा जाए। देखिए जब भी अंडर रूट के अंदर पॉइंट आता तो मैं तो सबसे पहले आपसे यही कहूंगा स्टूडेंट्स कि आपको क्या करना है, ध्यान सुनिए, आपको करना कुछ नहीं है ना, सॉरी एल स्क्वायर नहीं होगा, जब एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये है, ये एल इज इक्वल टू होगा, ध्यान सुनना, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना। सो एल इज इक्वल टू मतलब अंडर रूट करके हो जाएगा ना, ये तो यहाँ पर गलती हो गई थी, कोई बात नहीं। चलिए सो ये है आपका अंडर रूट 306.25 है ना। सो पॉइंट काट के पहले आप 100 कर लीजिए। अब देखिए अंडर रूट 100 भी तो होगा, अंडर रूट तो सबके पास होगा यहाँ, ठीक है। सो एल इज इक्वल टू हम अलग से करते हैं 30625 और यहाँ पर कर लेते हैं इसका अंडर रूट 100 कितना हो जाएगा, सीधे लिख देते हैं 10, ठीक है। अब आपको 30625 का निकालना है। आपके पास देखिए दो तरीके मैं आपको बताता हूँ, इसको आप देखना, ये है सबसे मेन चीज जहां पर आप प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं अब इस क्वेश्चन में। वो क्या, सबसे पहले इसके आप क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो 5 6 जा 30 लिख के 530, 5 1 जा 5, 6 5 गया 1, 5 2 जा 10, 5 5 25, फिर 5 1 जा 5, 6 से 5 गया 1, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 25, फिर आएगा 5 2 जा 10, 5 4 20, 5 4 25, 5 4 जा 20, 5 25, सॉरी 5 4 20, 5 9 जा 45, 7 7 जा एंड 7 1 जा। ये तो एक तरीका है आपका अंडर रूट फाइंड करने का, ठीक है। चलिए तो तब है जब पॉइंट में ना आए तो सिंपल भी है, देखिए 5 5 और 7 कितना आया, 5 5 और 7 तो कितना आएगा, पेयर बनते हैं ना। चलिए 35 3 जा कितना होगा, 35 3 जा कितना बताइए, 175 हो गया, 35 5 जा 525 का 5 2 5 6, यस ठीक है। सो हमारा ये कितना आ गया 175/10 आ गया। सो एल तो हमारा निकल गया। देखिए अभी बताने में टाइम लग रहा है लेकिन आप इसको आराम से कर लेंगे सो, ठीक है। अब जिनको ये नहीं आता ना सबकी सबसे मेन चीज़ है आपका क्या, जब कभी अंडर रूट के अंदर कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए जो कि पॉइंट में जिसका अंडर रूट आए तब उसको कैसे करेंगे। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। 30625 आपने इस तरीके के क्यूब रूट स्क्वायर रूट्स पढ़े होंगे 6th क्लास में, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब भी यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो ऑड में होते हैं तो हम फर्स्ट को तो ऐसे एक पेयर नहीं, एक सिंगल नंबर के ऊपर डैश लगाते हैं, बाकी पेयर बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास ये पेयर में आने वाले हैं। ऑलराइट चलिए ये देखिए इस तरीके से, सबसे पहले देखिए 1 1 जा 1, ठीक है। 3 - 1 कितना 2। अब जो पेयर बना था वो पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा और इस 1 में 1 ये ऐड होके, ठीक है, क्या बना देगा 2 बना देगा। जिनको इसमें प्रॉब्लम है उन्हें अभी सॉल्व कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसको सेम इसी पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 20 अपने हिसाब से 27 7 जा देखते हैं, क्योंकि अब तो हमें पता है क्या आने वाला है। 7 7 जा 49, 4 7 14 1 18, देखिए 189, ठीक है 189। 16 - 9 कितना 7, ठीक है। 16 - 9 7 हो गया। अब देखिए यहाँ के 9 8 1 बचा। अब देखिए कितना आया फिर से 2 5, कितनी बार किया हमने 27 7 बार। अब क्या करते हैं इस 27 में जो कोई भी नंबर उसकी लास्ट डिजिट को ऐड कर लेते हैं उसी से, तो इसको ऐड कर लिया 27 + 7 कितना 34 आ गया। अब ये 34 आ गया। अब इसके आगे कोई नंबर ऐसा सोचना है जिसको पूरे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 340, इस तरीके से इसके आगे कौन सा नंबर होगा 345 होगा मान लीजिए। तो 345 5 जा आपका यही होता है, इसको आप देख लेना। सो ये दूसरा तरीका आपका अंडर रूट फाइंड करने का, जो कि 175 आ गया, फिर 17.5 आ जाएगा। बस आप इसको कर लीजिए आप लोग, ये आप यहाँ रखना है आपको ये सारी वैल्यूज, सो यहाँ रख लीजिए, ठीक है। सो इसको हम यहाँ तक तो ठीक है। चलिए इसको मैं यहाँ पर रफ करता हूँ, जो तरीका आपको अच्छा लग रहा है आप वो कीजिए, क्लियर है। चलिए सो देखिए पाई की वैल्यू कितनी है 22 अच्छा यहीं कर लेते हैं, इसके आगे कर लेते हैं ये पाई, ठीक है। कितना है देखिए नहीं यहाँ पर, हाँ 22/7। रेडियस कितनी है आपकी, रेडियस कितनी है देखिए, रेडियस कितनी है यहाँ पर, अच्छा क्या दे रखा है, रेडियस इज 14, रेडियस कितनी है 14 है। एल कितना आया 17.5 + 2h। अच्छा हाइट किसकी हाइट होगी बताइए, सिलेंडर की हाइट है, ध्यान से करना। हाइट किसकी है
सिलेंडर की हाइट होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना है। किसकी हाइट है? सिलेंडर की हाइट, जो कि कितनी है यहाँ पर सर्कुलर सिलेंडर अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर, क्योंकि ये सिलेंडर की हाइट है उसी की तो होगी। और अच्छा इसकी भी होने को, लेकिन इसकी यहाँ यूज़ नहीं होने वाली, तो 2 × 3। चलिए ये 7 × 2 = 14, या ये आपका 44, और ये आ गया 6, और उसको प्लस करेंगे 23.5। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर लीजिए 23.5 को 44 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 420 0 2 4 3 12 30 14 का 4 1 9। ऑल राइट, फिर से 532 0 नॉट 532, क्या लिख रहे हैं हम? 0 4 और 9 लिखेंगे। क्या हो गया अचानक? 0 4 3 1, सो 1034। ठीक है, 103.4 कितना आ गया? 103.4 मीटर स्क्वायर। बस अब तो आप कर लेंगे, ये ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये आ गया 103.4। ठीक है, ऑल राइट। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है ना, क्वेश्चन में ध्यान सुनना, इतना ही आया? नहीं, ये 1034.0 आएगा। ठीक है, अच्छे से करना। कितना आएगा? 1034.0 आएगा। देख लीजिए यहाँ पर गलती हो गई थी, इसको सॉल्व करना अच्छे से। ठीक है, 23.5 था और 44 से मल्टीप्लाई करना था। यस, 420 0 2 4 4 819। ठीक है, ये देखिए 4 9 0 4 और 9। हाँ ठीक है, कितना आएगा? देखिए पॉइंट तो लास्ट में लगेगा ना, तो ये इतना नहीं आएगा। ठीक है, 1034.0 होगा, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का 2 रुपये ले रहा है पेंट करने में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, सो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹2 है। सो आपके पास कितना मीटर स्क्वायर है? देखिए 1034 मीटर स्क्वायर में कितने रुपये लेगा? 2 × 1034, और 2 4 जाए 2 3 6। सो ये आ गया हमारे पास, इतना रुपया लेगा वो भैया। लो भाई, सो हो गया, ये हो गया आपका फाइनल आंसर ₹2068। ऑल राइट, ये है आपका फाइनल आंसर। इसे आप प्रिपेयर कर लीजिए। अब आप लोगों को मैं होमवर्क से 2-3 क्वेश्चन देता हूं, उन्हें आप तैयार कर लेना। चलिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होमवर्क से लिखिए। हाउ मैनी स्फेरिकल बॉल्स लेड शॉट्स each of dia 4.2 cm can be obtained from a solid rectangular lead piece with dimension 6 cm 42 cm एंड 21 सेंटीमीटर। ठीक है, बाय करके। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड है, इसे आप तैयार करना। अ 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज यूज्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट of base dia 14 meter and height 24 meter. Find the cost of cloth used at the rate of ₹25 per meter. All right, मीटर स्क्वायर नहीं, सिर्फ ₹25 पर मीटर वाली बात हो रही है। कितनी कपड़े की कितनी लेंथ चाहिए होगी? अगर 1 मीटर कपड़ा 25 रुपये, 1 मीटर कपड़ा 25 रुपये मिल रहा है, सो यहाँ पर आपको ये निकालना है कि कितनी कॉस्ट होगी क्लोथ की। ठीक है, अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। सो आपको क्या निकालना बता देता हूँ, अभी हिंट देता हूँ। आप क्लोथ की लेंथ फाइंड करने की कोशिश करना। ठीक है, मतलब जो भी आपके पास क्लोथ होगा उसका एरिया, किसके बराबर होगा? जो आपको टेंट बनाना है, ठीक है, उसके बराबर ही होगा। सो मैंने तो हिंट दे दिया, आप लोग कर लेना। ठीक है, और एरिया ऑफ क्लोथ आप मान सकते हैं, मान लीजिए रेक्टेंगुलर शेप का है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके, ब्रेथ आपको दे रखी है, लेंथ आप मान लेना x, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। आराम से करना है इसको। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप सभी लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तैयार करना। द 3/4 part of a conical vessel with internal radius 5 cm and height 24 cm is full of water, full stop. The water is emptied into a cylindrical vessel with internal radius 10 cm, full stop. Find the height of water in cylindrical vessel. Students, ये हैं आपके क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्लियर होंगे। बस इतना ही है, आप लोग आराम से पढ़िए। अब देखिए आपका बस इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे एग्जाम आपका खत्म होता है इंग्लिश का, तैयार हो जाइए। बस आपको मैंने बता दिया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एक क्लास आपको और ले लूंगा आपके लिए, ठीक है। जो वीक आपके पॉइंट हैं, वीक टॉपिक्स हैं, सिर्फ उन्हीं को आप देखिए आराम से। ऑलराइट, जो बाकी जो मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया आपको कौन कौन सी क्लासेस देखनी है,
उसे ही आप देखना। तो एंड करते हैं इस क्लास को, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। एक बार फिर से गुड लक फॉर एग्जामिनेशन, अच्छे से पेपर दे के आना, सारे क्वेश्चंस करके आना, ठीक है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। ऑलराइट, सो उसके बाद हम क्योंकि 11th क्लास की मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे, तो उससे पहले आप लोग सभी जो भी नए जुड़े हैं आज चैनल पर, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। डेली क्लास 6 PM इवनिंग आप तक ये पहुंचते रहते हैं। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।